हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। आज है 12 मार्च। आज देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड हो सकती थी मेरे सेटअप के हिसाब से। आज का चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं। दो चार्ट पे मैं काम करता हूँ, एक 15 मिनट एंड एक 5 मिनट। एंड उसमें मैं डेली टाइम फ्रेम एक बार जरूर देखता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट एक करेक्शन पेंडिंग है। डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये करेक्शन पेंडिंग है, ये होना चाहिए करेक्शन पेंडिंग। ऑलमोस्ट 50% का लेवल तक का करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट आज ठीक ठाक रिकवरी किया है, पिन बार कैंडल बनाया है। इस पिन बार कैंडल के हिसाब से कल मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि इसको यहाँ तक के एक बार 0.5 से 0.6 के लेवल तक के एक रेंज कवर करनी है एज पर सेटअप। एज पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इसको ये 0.5 से 0.6 के लेवल तक एक बार आना है। तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है ना, तो ये ट्रेंड लाइन तक भी मार्केट आएगा, क्योंकि यहीं पर सेलिंग आती है। बड़े लोग सेलिंग इसी एरिया में करते हैं 0.56 जोन पे और एक ये ट्रेंड लाइन में। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, वरना लोगों के ऑर्डर्स यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकता जब तक कि सेलिंग नहीं आएगी। सेलिंग आएगी यहाँ से, सेलिंग आएगी इस एरिया से, इस एरिया के बाद ही मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता नीचे, पैसा लोगों के पास खत्म हो गया। और सेलिंग करने के लिए मार्केट को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ सेल होंगे बड़े ऑर्डर्स, फिर से वापस नीचे आएगा मार्केट। मार्केट इसी तरीके से काम करता है, यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। ओके, अब चलते हैं 15 मिनट में आज के दिन का एनालिसिस करके देख लेते हैं क्या है। सिंपल था आज भी। मेरा जो सेटअप है वो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेंड की तरफ में ट्रेड करता हूँ। 15 मिनट के ट्रेंड को डिसाइड मतलब सामने रखते हुए 5 मिनट में मैं हायर हाई अबव द ईएमए और लोअर लो बिलो द ईएमए में ट्रेड करता हूँ। यानी कि लाइक दिस, सी, अप ट्रेंड एंड हायर हाई अबव द ईएमए एंड डाउन ट्रेंड एंड लोअर लो बिलो द ईएमए। अब आप बोलोगे बिलो ईएमए क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये हायर हाई है लेकिन अबव द ईएमए नहीं है। हायर हाई है पर अबव द ईएमए नहीं है। समझिए बात को क्या होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ। बीइंग ऑप्शन बायर आपको जो है मूवमेंट चाहिए। बार बार ऐसे मार्केट अगर बार बार ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा तो आपका ऑप्शन ऑप्शन का जो चार्ट है वो तो यहीं साइडवेज ही रह जाएगा और बार बार नीचे आके आपको लॉस देगा। तो आपको इस तरीके का मार्केट नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि ईएमए के नीचे हायर हाई बन रहा है, ये मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी विक्स बन रही है। देखिए, ये जो नीचे इतनी लंबी लंबी विक्स बन रही है, ये क्या है? ये रिजेक्शन है मार्केट में। इसका लॉजिक क्या है कि देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग इसको नहीं लगाए हैं, मान लीजिए इंडिकेटर को नहीं लगाए हैं, तो वो तो हायर हाई ट्रेड करेंगे। वो लोग प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे, बोलेंगे कि यार तो हायर हाई हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर बाई मारेंगे। लेकिन बट जो ईएमएस पे बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो ईएमए को इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि ईएमए से कभी भी सेलिंग आ सकती है वापस। ईएमए से रिजेक्शन लेके वापस सेलिंग आ सकती है। तो ईएमए वालों के लिए ये डाउन ट्रेंड है। ईएमए वालों के लिए अभी ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ये एक छोटा सा करेक्शन मान के ये लोग मान सकते हैं कि वापस मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसे एरिया में क्या होता है, जो ईएमएस के जिनके ऑर्डर है उन लोग सेल मार रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रहा है, इसलिए लंबी लंबी विक बन रही है। और जो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं उनके हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे एरिया में दोनों बायर और सेलर की फाइट के बीच में आप लोग फंस जाएंगे। आपके छोटे से ऑर्डर लगे होंगे और आप बार बार स्टॉप लॉसेस खाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ईएमए के ऊपर जाता है, देखिए मार्केट जैसे ईएमए के ऊपर हायर हाई बनाता है तो फिर कितना क्लियर मूवमेंट करता है। देखिए, क्योंकि सेलिंग के लिए बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, अब सब बाइंग करेंगे। जो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है वो भी हायर हाई पे बाई करेगा, जो ईएमएस पे ट्रेड कर रहा है वो भी हायर हाई पे बाई करेगा। तो इसीलिए मैं हायर हाई अबव द ईएमए ही ट्रेड करता हूँ। ये वाले मार्केट जो है ये ऑप्शन सेलिंग में आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में ये सब के लफड़े नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में तो आपको थीटा डी के चाहिए, ऊपर नीचे होते हुए मार्केट जाएगा तो भी थीटा डी के हिसाब से आपके फायदे में ही चलेगा मार्केट, और आपका सेलिंग जो है वो गलते रहेगा धीरे धीरे और आप प्रॉफिट करते रहोगे। बाइंग में ऐसे मार्केट्स को अवॉइड किया जाता है, फिल्टर आउट करने के लिए ही मैं जो है ईएमए में ये जैसे लोअर लो बिलो द ईएमए है। देखिए, जब तक ईएमए के ऊपर था मार्केट हल्का सा साइडवेज है। क्यों? नीचे वाले ईएमए पे बाई कर रहे हैं, प्राइस एक्शन वाले सेल कर रहे हैं। एक बार डिसिसिवली नीचे आ गया, उसके बाद फिर ईएमए के साथ देखिए कितना अच्छा चला है। तो मैं ये ट्रेड करता हूँ। और देखिए हायर हाई ईएमए के नीचे बन रहा है, हायर हाई बन रहा है और ईएमए से सेलिंग आ रही है और प्राइस एक्शन से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस खाएगा। इसमें मार्केट इसमें बार बार आपका स्टॉप लॉस खाएगा। ये नीचे आ गया मार्केट, हल्का सा ऊपर गया, साइडवेज हो गया, तो ये कंफ्यूजिंग मार्केट है। जब डिसिसिवली मार्केट ईएमए के ऊपर निकला, अप ट्रेंड बनाया, तो फिर मार्केट भागना चालू कर गया। ये देखिए मार्केट है, ये अगर आप हटाएंगे, अगर आप ईएमए इंडिकेटर को हटाते हैं तो आपको लगेगा ये सेलिंग आ रही है। आपको लगेगा ये सेलिंग आ रही है क्या? तो हर बड़ा आदमी ईएमए को दिखता है, लेकिन जब आप ईएमए देखोगे तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है।
आपको यहाँ पर सेल नहीं कर देना है, क्योंकि ईएमए से कभी भी बाइंग आ सकती है। देखिए ईएमए से बाइंग आ गई, मार्केट वापस हायर आई अबव द ईएमए, जब हायर आई अबव द ईएमए बनाएगा तो आपको ऑप्शन बहुत स्पीड में भागेगा, बहुत स्पीड में, तब आपको ऑप्शन पर बड़े बड़े प्रॉफिट, यहाँ छोटे छोटे कैंडल बन रहे होंगे तो भी ऑप्शन पर बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। ऑप्शन बाइंग करनी है तो ये चीज को समझिए। ये मेरा जो ईएमए का नंबर है वो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, 9:15:25 ईएमए में लगा के रखता हूँ। 5 मिनट में इसके ऊपर का हायर हाई, इसके नीचे का लोअर लो में ट्रेड करता हूँ 15 मिनट के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। 15 मिनट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आज का एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। आज 12 तारीख थी, मार्केट ओपन हुआ, वेट करेंगे, हायर हाई अबव द ईएमए चल रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से वापस से ऐसे इस तरीके से रिकवरी मारेगा वी शेप, पर नहीं, उसने नीचे की ओर, मार्केट ने नीचे की ओर रेड कैंडल बना के काट दिया, कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज कर दिया मार्केट ने। क्यों चेंज करा एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो लास्ट अपसाइड था मार्केट का, ये देखिए क्यों चेंज किया। लास्ट अप से लेके अगर आप डाउन देखोगे, लास्ट अप से लेके डाउन देखोगे तो 0.56 का लेवल था यहाँ पे, इसलिए आया मार्केट के अंदर में यहाँ से रिजेक्शन, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने गैप अप लिया, पिन बार बनाया, पिन बार बनाया तो 0.56 लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, ईएमए से जैसे नीचे आना चालू किया, यहाँ पर आप ट्रेड्स जो है अपने बना सकते हैं। ये अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, एंड ये अगेन रेड कैंडल, इस कैंडल में एक ट्रेड बनती है, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल में एक ट्रेड बनती है, ठीक है। ये क्योंकि ये तो हायर आई है, ग्रीन रेड हायर आई है, जैसे ये रेड कैंडल आया ये समझ में आ गया कि ये जो ट्रेंड है ये पलट गया है, ये जो ट्रेंड है अभी ये पलट रहा है, ठीक है। इस रेड कैंडल में आपको यहाँ पर सेलिंग करनी होती है, इस रेड कैंडल में आपको सेलिंग करनी होती है, यानी कि पुट बाई करना होता है। ऊपर ऐसे लगा दो कैंडल का हाई, और नीचे जो है 1:1.5 या 2 जितना भी ट्रेल करके आप जाने दे सकते हो, जाने दीजिए, ठीक है। सेकंड सेटअप आपका फिर बना अगेन। अच्छा एक और चीज ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। क्या, नीचे से लेके ऊपर तक का 0.56 के लेवल पे भी ट्रेड मत करना भैया। क्यों? क्योंकि 0.56 का लेवल में भी क्या होता है, ये में से लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन 0.56 के लेवल को जो लोग फिबोनाची को ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स, जो टाइप के ट्रेडर्स हैं जो फिबोनाची को ट्रेड करते हैं, वो यहाँ बाई करेंगे, तो यहाँ फिर आप फंसोगे, यहाँ सेल करके बैठे रहोगे, लोग यहाँ बाई कर लेंगे, आपका स्टॉप लॉस हट हो जाएगा, मार्केट उसके बाद कहीं भी जाए, लेकिन आपके स्टॉप लॉस नहीं लगने चाहिए। स्टॉप लॉसेस लगेगा तो ज्यादा ट्रेड आप नहीं कर सकते दिन में, आपको स्टॉप लॉसेस अवॉइड करने हैं, क्योंकि एक दो स्टॉप लॉसेस लग गए उसके बाद आप फिर आपको ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, ब्रोकरेजेस में ही चले जाओगे दिन भर आप। जैसे ये 0.56 लेवल था, देखिए यहाँ से नीचे आ गया मार्केट, तो कोई भरोसा नहीं है मार्केट रिवर्स मार जाए, इसलिए 0.56 लेवल पे कभी भी जब तक ब्रेक नहीं करता उसको तब तक आप रिस्क मत लेना, है ना। मैं यहाँ से अगर ऊपर जाता भी मार्केट तो जब तक 0.56 लेवल को ब्रेक नहीं करता मैं ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। तो ये देखिए ये हमने लेवल बना दिया, लेवल मार्क कर दिया 0.56 लेवल का, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, ये एक ट्रेड आपकी बन गई, दोबारा ऊपर से आया, अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ये रेड कैंडल बनी, है ना। यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल मारा होगा, लेकिन हमको सेल नहीं मारना यहाँ पे अभी, क्योंकि ये लेवल पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है, और अगर आपको रिस्क लेना है तो छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेलिंग करके आप लोग जो है एक्सपीरियंस के साथ समझोगे कैसे करना है। ये जैसे ही ब्रेक किया उसने, ब्रेक करने के बाद वापस देखिए इसको टेस्ट किया और प्रॉपर एक ट्रेंड बना रहा है 5 मिनट में, बिल्कुल प्रॉपर लोअर लो बिलो दी ईएमएस बना रहा है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेंड लाइन देखो आप, ये देखो ट्रेंड लाइन, कैंडल सारे के सारे कैंडल क्लोजेस लेंगे आप, सॉरी ये देखिए क्लोज टू क्लोज मिलाएंगे अगर आप, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे ट्रेंड लाइन पे आया, है ना, और कितनी सारी चीजों को इसने टेस्ट किया, देखिए रिट्रेसमेंट किया है तो ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, ठीक है। ये जो लेवल था 0.56 लेवल जोन हम लोगों ने खींचा है, वो भी उसने जो है ब्रेक किया है, प्लस एक देखिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट जा रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, सपोर्ट को भी ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद सपोर्ट को भी रिटेस्ट कर रहा है, ईएमए 5 मिनट का 9 ईएमए को भी रिटेस्ट कर दिया है, एंड आपका ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट कर दिया है। मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। इतना रिटेस्ट करने के बाद क्या हुआ है, मार्केट इजी ऊपर गया, ऊपर से रेड कैंडल नीचे बनाया, यहाँ पर आपकी इजी ट्रेड बनती है, इजी ट्रेड, बिल्कुल कोई बाइंग एरिया है ही नहीं, अब कोई बाइंग एरिया है ही नहीं। टारगेट क्या बन सकता है आपका, ये इसका क्लोजिंग एरिया है एंड ये इसका विक एरिया है, इस एरिया से कभी भी मार्केट पलट सकता है। यहाँ से एक आपकी स्कैल्पिंग बन गई, है ना, आप यहाँ पर आराम से ट्रेल कर सकते हो, बहुत लंबे पॉइंट्स दिए मार्केट ने, एंड देन यहाँ से रिजेक्शन लेना कर दिया मार्केट। अब यहाँ पर जो है स्विंग लो है, स्विंग लो आ गया है, तो अब इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है नीचे तब तक और रिस्क मत लेना, है ना। तो इसको रिस्क नहीं लेना, अब और ट्रेड जब तक ब्रेक नहीं करेगा नहीं लेंगे। ये ऊपर गया, ऊपर गया, ये रेड कैंडल आई, अब यहाँ पर आप सेल मत करना। मैंने यहाँ पर 2 बार आपसे सेल करने के लिए क्यों बोला, ये सेल करने के लिए बोला क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं था। 0.5 से रिटेस्ट किया, 0.6 को एक बार जाके वो जरूर वो करेगा, 0.6 के लेवल को जरूर वो जो है टेस्ट करेगा। यहाँ से नीचे आ गया, एक रिस्क ले लिया अपन ने, 0.6 के लेवल को टच कर दिया है, अब 0.6 का लेवल ब्रेक कर दिया, फिर हम लोगों ने एक ट्रेड लिया, नीचे आ गया। अब यहाँ पर वापस से रेड कैंडल बना रहा है, इसमें ट्रेड मत लेना, क्योंकि
आपको नहीं पता कि यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर बाई कर रहा है क्या, क्योंकि स्विंग लो बैठा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लोग बड़े लोग बाइंग करते हैं, तो यहाँ से बाइंग हो भी गई है, तो यहाँ अगर आप सेल करोगे तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगने के बाद फिर ऊपर गया है मार्केट। ऊपर जाने के बाद ये जो है 0.56 लेवल का जोन है, तो यहाँ से मार्केट ने फिर से एक बार हल्का सा रिजेक्शन लिया है। ठीक है, ये एक प्रॉपर सेटअप है। ये सब आप एक्सपीरियंस से समझ पाओगे, आप एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिस करते रहो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो है ट्रेडिंग निखरेगी। ट्रेडिंग प्रैक्टिस की चीज़ है, ट्रेडिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए, बार बार आपको एनालिसिस करना है, बार बार आप ट्रेड करोगे, बार बार आप चार्ट्स देखोगे, बार बार कैंडल्स देखोगे, बार बार फॉर्मेट कैसे बन रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनाता है मार्केट का, क्या फॉर्मेशन है काम करने का, किस तरीके से वो ट्रैप करता है, कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, सब देखते देखते आपको आदत हो जाएगी कि क्या स्ट्रक्चर है, आपके बिल्कुल जहन में बैठ जाएंगे और फिर आप एक्सपीरियंस से समझ जाओगे कि मार्केट क्या करने वाला है क्या नहीं। ये ऊपर गया, ये रेड कैंडल आई, ये दूसरी रेड कैंडल आई। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब क्या बोलते हैं नीचे स्विंग लो है, तो यहाँ पर इसलिए रिस्क नहीं लिया जाता था। यहाँ पे कभी भी सपोर्ट ले सकता है, अगर ये सब नहीं होता तो मार्केट जो है इसको फर्दर नीचे ऐसे कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन है तो यहाँ ऐसी जगह पे ट्रेड हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये सारी ट्रेड्स हो गई आपकी। इसके बाद फिर ऊपर चला गया मार्केट इजी वे में, सबको मैं हटा देता हूँ। ये मार्केट ऊपर जाना लगा, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है, देखिए ये मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया। देखिए कैसे कैसे पता था, ये नीचे आया, लोअर लो बना रहा था, लोअर लो बना था, लोअर लो बना था, ये देखिए लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, एंड इस लोअर लो को इसने काट दिया। ठीक है, ये जो स्विंग है, ये स्विंग है, स्विंग को इसने काट दिया, ईएमएस को भी काट दिया, है ना। अब ये वापस हायर आई अबव द ईएमए आ गया है 5 मिनट में। हम लोग क्या बोले थे कि लोअर लो बिलो द ईएमए, हायर आई अबव द ईएमए, डाउन ट्रेंड लोअर लो बिलो द ईएमए, अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए। तो ये ट्रेंड भी अप हो गया है यहाँ से टूट के, और अब ये हायर आई अबव द ईएमए कैसे बना रहा है, देखिए ये देखिए, ये मार्केट गया, ये सपोर्ट लिया, ये ऊपर जाने के लिए किया। ठीक है, तो ये कैंडल में ट्रेड आपकी बनती है। टारगेट क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ, इसका 0.5 लेवल आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे ही आई कैंडल आपका 0.5 टारगेट हो सकता है, लेकिन 0.5 तक मार्केट नहीं गया है, वापस नीचे आया है, फिर 0.5 की ओर गया। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग करना जरूरी है। अगर आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड करते हो, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस में आपको 1:1.5 जो है मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर आप नीचे, यहाँ पर आप नीचे में स्टॉप लॉस रख लीजिए इसके नीचे, और ऊपर जो है यहाँ पर जाने दीजिए 1:1.5 या 1:1.5 अच्छा होता है ऑप्शन बाइंग में। तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से एग्जिट मार दीजिए 1:1.5 के रेशियो में। लेकिन अगर आपको लगता है कि टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करना, तो कई बार टारगेट के नीचे आते आते भी मुड़ जाता है, तो स्टॉप लॉस को फिर उस समय ट्रेल करना मत भूलना। ट्रेलिंग क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, मान लीजिए ये कैंडल लो है, कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, जैसे ये कैंडल बन गई, एक बार और ऊपर गया मार्केट में, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दीजिए। ठीक है, ये कैंडल बनी, ये एक और कैंडल बन गई, अभी मार्केट थोड़ा सा इतना ऊपर सिंगल 3-3 कैंडल बना के गया है, तो अब आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ लाइन तक जाएगा, लेकिन 3 कैंडल लगातार बन गई है तो रिजेक्शन भी ले सकता है, तो रिजेक्शन ले सकता है, तो फिर मार्केट में जो है इसके नीचे एसएल रख लीजिए। अब ये एक रेड कैंडल आई, दूसरी रेड कैंडल आई, तो कहीं ना कहीं ये ईएमए को टेस्ट करने के लिए आएगा, तो या तो अब यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ और टाइट करके यहाँ पर बिल्कुल कट कर दीजिए एसएल को। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये ट्रेड हो गई। अब इसके बाद ये नीचे आया, नीचे आया, ये आया रेड कैंडल, ग्रीन, ये ग्रीन अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, अब ट्रेंड में नहीं बदला है, हायर आई नहीं हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, छोटा सा भी डाउन ट्रेंड है तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अगेन ये रेड कैंडल आई, इन लोगों को ट्रैप किया, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आई, मतलब ये ट्रैप कर रहा था, ये रिकवर कर गया है मार्केट, एंड ये जो लेवल है देखेंगे आप लोग, तो ये लेवल 0.5 का लेवल भी है ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं आया है 0.5 तक, लेकिन 0.5 के नीचे लेवल को हम लोग जो है ट्रेंड गड़बड़ मानेंगे, उसके ऊपर ऊपर से निकल रहा है वहां तक ठीक है, 0.5 तक 0.6 तक भी पलट जाता है तो मतलब वो अप ट्रेंड है, तो अभी यहाँ तक तो नहीं आया है। दूसरा एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर कि ये देखिए 15 मिनट का ईएमए है, उससे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। यहाँ पर ये कैंडल जब पिन बार बन रही थी तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ गया था कि मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए कर रहा है, तो ये एक कैंडल एंड ये दूसरी कैंडल, ये अब अप ट्रेंड में बदल दिया इसने। ठीक है, यहाँ तक 15 मिनट की कैंडल बन गई थी, 1:55 की कैंडल जैसी खत्म हुई, 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो गई थी नीचे पिन बार, अब ये एक और रेड कैंडल बना दिया, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप एक ट्रेड मार सकते हो। ये देखिए, ये ट्रेड बनाइए, नीचे इतना आपको ऐसा रखना पड़ेगा, या तो फिर कैंडल लो रख लो, लेकिन सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वापस इसके हाफ तक रिटेस्ट कर सकता है, इसके हाफ तक भी रिटेस्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे कि सिंगल सिंगल गया इसके हाफ तक रिटेस्ट कर सकता है, तो आपको यहाँ तक एटलीस्ट 25 से 30 पॉइंट का एसएल रख के और फिर ये टारगेट तक जाएगा। तो ये
ट्रेल करते हुए आप ऊपर निकाल सकते हो मार्केट को, ठीक है। ये आपको ट्रेलिंग करना सीखना पड़ेगा। टारगेट बेस्ड अगर लोगे तो फिर 1:1.5, या तो ये 0.5 लेवल आ गया था, ये देखिए 0.5 लेवल आ गया था, यहाँ तक 1:1 भी आपको मिल रहा था, ये भी ले सकते हो आप। 1:1.5 अगर आपने रेशियो रखा है लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट लगता है रेस्पॉन्ड करेगा तो आप वहीं निकल जाओ। इस तरीके से आपको ट्रेड करनी होती है। 5 मिनट में हायर हाई अबव द ईएमए बहुत सारे तरीके से चलता है मार्केट। यहीं देख लो किस तरीके से चला, यहाँ देखो किस तरीके से चला, यहाँ किस तरीके से चला, है ना। तो यहाँ सीधा सीधा कैंडल का फॉर्मेट है, ये देखिए सीधा सीधा कैंडल का फॉर्मेट है, ऊपर गया और एक ही कैंडल में रिटेस्ट करके ऊपर गया, पिन बार बनाया। तो ये सीधा सीधा कैंडल का फॉर्मेट है, सीधा सीधा गया। ये ट्रैपिंग फॉर्मेट है, ये ट्रैपिंग फॉर्मेट है कि हल्की सी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। अभी यहाँ पर जो नए लोग होंगे, कुछ लोग घुस गए होंगे, बाइंग कर ली होगी यहाँ पे, उनको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, एंड अगेन ये एक और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी। जितनी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी थी उतनी एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब मार्केट रिकवर कर गया है। यहाँ पर आपको 15 मिनट में भी पिन बार बना दिया है। तो जस्ट इस कैंडल के साथ ही आप जो है चाहे तो इस कैंडल के साथ ही एंट्री कर सकते हो, खत्म होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपको धीरे धीरे समझ में आएगा एक्सपीरियंस के साथ कि ये जो है लोगों को ट्रैप करके अब ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा स्ट्रांगली। जब तक ये रेड कैंडल नीचे अच्छे से क्लोज करके और फिर ईएमए को यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे जाने के लिए नहीं करेगा, तब तक ये नीचे नहीं जाने वाला। ये अगर गया है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था नीचे, पर ये वापस ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दिया, मतलब ट्रैप करके बाइंग आ गई है। तो ये भी आपका जो है सेटअप है, ये भी आपका ट्रेड हो गया है ना। इसके बाद फिर और कोई ट्रेड नहीं है, फिर टाइम हो गया था 2:45 हो गया ये। एंड अब इस जोन में आप रिस्क मत लेना, इस जोन में कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो जब इस जोन में सेलिंग आ जाती है, प्लस टाइम हो गया है 2:45, 3 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, तो बाइंग में आप देखोगे मूवमेंट नहीं आया है, बाइंग में मूवमेंट नहीं आएगा, ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग आपकी खत्म हो गई। तो इस तरीके से होती है ऑप्शन बाइंग की स्कैल्पिंग, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने जो हायर हाई अबव द ईएमए बोला है, देखिए ये हायर हाई अबव द 5 मिनट में भी ईएमए इसके ऊपर है, 15 मिनट में भी ईएमए इसके ऊपर है, तभी हम ट्रेड करेंगे। मतलब मैंने बोला ना 15 मिनट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नीचे आया, 15 मिनट में भी ईएमए के नीचे है, 5 मिनट में भी ईएमए के नीचे है, 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है, 5 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है, तो ये एक अच्छी ट्रेड बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो मैं कैंडल ये बोल रहा हूँ आपको, इस कैंडल में ट्रेड बन सकती है। ये कैंडल में ट्रेड बन सकती है का मतलब है कि अगर 15 मिनट में देखिए 9 ईएमए तो निकल गया है, 15 मिनट का 9 ईएमए निकल गया है, एक अप ट्रेंड में मार्केट बदल चुका है, ठीक है। इसके बाद 0.5 का लेवल को टच करने का इसका वो है, और यहाँ पर जो है जो रेड वाली कैंडल है 25 ईएमए 15 मिनट की, उस तक मार्केट अगर 9 ईएमए को निकाल दिया है तो मार्केट इस 25 ईएमए तक मार्केट आएगा। ये सोचते हुए हम यहाँ पर आपको ट्रेड यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर भी इनिशिएट करनी है कि अप ट्रेंड बन चुका है मार्केट में, 15 मिनट में भी एक अप ट्रेंड हो चुका है मार्केट में, और सबसे इम्पोर्टेंट की 9 ईएमए निकाल चुका है, तो 25 ईएमए और जो है 0.5 का लेवल टच करने के लिए मार्केट आएगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी आप ट्रेड बना सकते हो। इस तरीके से आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कभी कभी छोटे मोटे एसएल भी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलेगा ये सेटअप। कभी कभी जैसे कैंडल के लो में आपने एसएल लगाया है, मार्केट अगर यहाँ 15 मिनट में अगर सेलिंग आ जाती है अचानक से, तो लेकिन दूसरी तीसरी चीज की जो बेस था, जो ऑप्शन ये था, क्या बोलते हैं, स्विंग लो था, स्विंग लो से बाइंग आती है, स्विंग लो से बाइंग आई है तो मार्केट ऊपर पंप जरूर करेगा, ये सोचते हुए यहाँ पर आप बाइंग बना सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जोड़ के, ये सब आपको ना मतलब हजारों तरीके की चीजें हैं मार्केट में, जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना है। उसलिए बोलते हैं कि आप पहले से बड़ा पैसा लेके मत आओ, पैसा नहीं बना पाओगे, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारे तरीके के ट्रेडर हैं। आप कौन से सेटअप पे काम कर रहे हो, दूसरा कौन से सेटअप पे काम कर रहा है, आप प्रॉफिट कर रहे हो वो लॉस करेगा, वो प्रॉफिट करेगा आप लॉस करोगे। तो मार्केट में बायर सेलर की जो है फाइटिंग होती रहती है। कोई बताया था हमने यहाँ, कोई प्राइजेक्शन को देख के बाई कर रहा है, कोई ईएमए को देख के कि ईएमए के नीचे है तो मैं जो है सेल ऑर्डर पर लगा के रखा हुआ है कि मेरा सेल होना चाहिए, तो मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर। इस तरीके से आपको क्लीन एरियाज देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। एक तो ये स्विंग लो है, प्लस मैंने बताया था कि अभी जो है देखिए डेली टाइम फ्रेम में ऊपर का एक वो बाकी है आपका करेक्शन, ऊपर की ओर करेक्शन जो है वो पेंडिंग है 50% तक का, है ना। कल ग्रीन कैंडल की स्ट्रॉन्ग ये आई है, ईएमए इसके ऊपर है, तो मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। ये देखते हुए आपको एक ऊपर की ट्रेड लेनी पड़ेगी यहाँ से। 5 मिनट में लोअर लो, प्योर क्लियर लोअर लो बिलो द ईएमए, हायर हाई अबव द ईएमए आपको लेना है। बस कुछ चीजें देखते हुए आपको अवॉइड कर देना है कि हाँ यार ये चीज मेरे को जो है वीक लग रही है तो मैं न लूँ, और ट्रेल करते रहो। ट्रेल करने से आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस बच जाएंगे टारगेट तक जाते जाते। ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा, आपको एक्सपीरियंस लेना होगा मार्केट में, 2-3 साल 4 साल आपको देने होंगे अगर आपको ट्रेडर बनना है तो। और मैं आपको सारे के सारे ट्रेड्स बताता हूँ, लेकिन दिन भर बैठ के सारे के सारे ट्रेड आपको नहीं करने हैं। 1 से 2 ट्रेड कर लिए, अगर प्रॉफिटेबल हो गए, लॉस हो गए बहुत है, 2 लॉस से ज्यादा मार्केट को नहीं देना है। अगर एक दिन में 2 लॉस हो गए, कंप्यूटर बंद करो, कंप्यूटर बंद मत करो, मार्केट को सीखो, देखो। इतना कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए कि मैं अगर बैठा भी हूँ मार्केट में तो ऐसे टेम्पटेशन नहीं आनी चाहिए। इतना रूल्स अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो फिर आप जो है ट्रेडर अभी मतलब नहीं बने हो। 1-2 के बाद अगर आपको 2 के लॉस के बाद अगर आप हो गया है कि मेरे को अब ट्रेड नहीं करनी है, मेरा रूल है तो ट्रेड नहीं करनी है, मैं कल ट्रेड करूंगा जैसा भी ट्रेड सेटअप मुझे दिख रहा हो, क्योंकि अगर फिर से लॉस लगेगा तो बड़ा लॉस होगा, तीसरा भी, और उसका ब्रोकरेजेस भी जाएंगे। तो जो 2 लॉस हुए हैं पहले उनको एनालिसिस करो, क्यों लॉस हुआ है उसको
सुधारने की कोशिश करो और नेक्स्ट डे अगेन से ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, ट्रेडर बन जाओगे। जो टाइम देगा वो ट्रेडर बनेगा, जो हार नहीं मानेगा वो ट्रेडर बनेगा। और ट्रेडर बनने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आने लग जाता है, मार्केट बहुत प्रॉफिट देता है। जितना आपसे लॉस लिया होगा, जितने आपको स्ट्रगल और डार्क डेज जो आपको दिखाए होंगे मार्केट ने, वो सारे के सारे आपके मार्केट धीरे धीरे जब पैसा देना चालू करेगा, आपको समझ में आना चालू करेगा, तो वो सब आपको आपकी भरपाई कर देगा मार्केट। और लगे रहिए, ट्रेडर आप लोग बन जाएंगे। आज का दिन जो है कंप्लीट हुआ, मैंने एनालिसिस बता दिए। अब मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस अगर पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जय श्री राम।